नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 जुलाई एडिशन आ गया है, जो अगस्त 2024 से 1 जुलाई 2025 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं जून महीने में घटित घटना पर आधारित टॉप वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और जल्द ही इसी चैनल पर इसमें दिया हुआ टॉप 812 MCQ भी लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं 1 जून से। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स को। किसे? सेरेना विलियम्स को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन जो है वो शीर्ष पे रहा। कौन? चीन। कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? तो वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है हुक्का पीने पे प्रतिबंध लगा दिया है। आर्थिक सहयोग और विकास, हुक्का बार जहां है वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो वो है फ्रांस में किया गया। कहाँ? फ्रांस में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया? पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत पवार। क्या है? अजीत पवार। अगला है किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो देश है चीन। क्या है? चीन है। किस देश के हेनरी क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? और इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो वह है नॉर्वे के साथ। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? खीर भवानी मेला, तो खीर भवानी मेला लगता है जम्मू कश्मीर में। क्या है? जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। क्या है? डी गुकेश ने। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? प्रदीप नरवाल, तो यह है कबड्डी से। क्या है? कबड्डी से। जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा 2025 का? तो वह सैन फ्रांसिस्को। क्या है? सैन फ्रांसिस्को। किसने रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो वो है शैलेंद्रनाथ गुप्ता को। शैलेंद्रनाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री ने, ध्यान रखिएगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एक्स से नाम है तो क्या है? एलन मास्क की कोई कंपनी होगा, तो वह है एलन मास्क। क्या है? एलन मास्क। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मास्क। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना बैरनबॉक। क्या है? एनालेना बैरनबॉक। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो वो चीन में होगा। क्या है? चीन में होगा। जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान। किस राज्य का मेनार यानी उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? किस राज्य का मेनार और खीचन जो है गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो वो है राजस्थान के।
कौन मत्स्य पालन सब्सिडरी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां जो है WTO जो है सदस्य बना है? तो वो है निकारागुआ। क्या है? निकारागुआ। अगला है किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल जो है गांव घोषित किया गया, तो वो है हिमाचल प्रदेश। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है पीयूष चावला। क्या है? पीयूष चावला। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? रेपो रेट में कितने प्रतिशत के? 0.50%। 0.50%। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है तो किरण रिजिजू। क्या है? किरण रिजिजू। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मुजीचुक। क्या है? अन्ना मुजीचुक। किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को। टी रविशंकर को। दिल्ली में चौथे भारत एशिया मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया जो है एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो वो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में हुई है। अगला है भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉज कहाँ संपन्न हुआ? तो वह है अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉज कहाँ संपन्न हुआ? तो वह है अमेरिका में। कहाँ? तो अमेरिका। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कन्ना क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो वो है मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया? यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो वो है भारत। किसे शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसे शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह को। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है? किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है? तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल ने। अगला है किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? फेनी को जीआई टैग मिला है तो वह है गोवा का। क्या है? गोवा का। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास। क्या है? रुद्रास बीटीओल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास बीटीओल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? उद्योग क्रांति शुरू की है। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है तो वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। और किससे हराकर? तो वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर। किसे? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। क्या है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है तो वो जीता है दक्षिण अफ्रीका। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन। क्या है? गोविंद मोहन। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में जो है वो कौन शामिल हुआ? तो वो शामिल हुआ वियतनाम। क्या है? वियतनाम। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो वह है स्वर्ण पदक। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की? अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की? तो वो है ओमान। क्या है? ओमान। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो वो है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? तो विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम को। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा।
किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई? जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई तो वो है कर्नाटक में खोजी गई। क्या है? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो वह साइप्रस देश। क्या है? साइप्रस देश। किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत। क्या है? अमिताभ कांत। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है तो वो लॉन्च किया है नासा। क्या है? नासा। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो वो है भारत। आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा तो वो है महाराष्ट्र में। आईएनएस गुलदार। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तुहिन कांत पांडे। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है केरल में। क्या है? केरल में स्थित है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? वन नेशन वन पोर्ट का पहल का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा यूएसए। क्या है? यूएसए। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है तो वो जा रहा है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला फैसला किस राज्य ने किया है? एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला फैसला किस राज्य ने किया है? तो वो है बिहार ने। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में। कर्नाटक से काली टाइगर। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इनप्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया? मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इनप्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया? तो वह है मानेसर में। क्या है? मानेसर में। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का जो है फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो वो है 3000 का। क्या है? 3000 का। आईएनएस अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? आईएनएस अर्नाला को तो विशाखापट्टनम में। क्या है? विशाखापट्टनम में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वह नैरोबी में। क्या है? नैरोबी में। किस देश में वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? किस देश में वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो वह है जर्मनी में। क्या है? जर्मनी में। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला? गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला? तो वह है हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद में। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वो है 71वां। क्या है? 71वां। जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पे रहा? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पे रहा? तो IIT दिल्ली। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं को निगरानी के लिए झोंगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? झोंगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है तो वो है चीन। क्या है? चीन। नाम से ही आप पता लगा सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए है। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सोफी डिवाइन जो है वो न्यूजीलैंड के जो है क्रिकेटर थी। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है वो नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो वो है भारत। क्या है? भारत। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अगले वन लाइनर पे चलते हैं कि भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो वो है कनाडा।
चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये इडुक्की जो है वो केरल में है। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? जय हिंद योजना, तो वह है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है, तो वह है केरल। क्या है? केरल। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो वह है 2000। क्या है? 2000। अगला है सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू ने। क्या है? राम मोहन नायडू ने। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ड। कौन जो है MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो वह है सिंथिया बर्नहार्ड। किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी की तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? हिंदी को ही जो है तीसरी सामान्य भाषा बनाया है स्कूलों में, तो वह है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया? तो वो बन गया है भारत। क्या है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बना भारत बना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो वो है गिन्नी। क्या है? गिन्नी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो वो है गिन्नी। PM मोदी ने कहाँ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया था? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया था, तो वह है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। स्विस बैंकों में भारतीयों को जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो वह है 3 गुना। क्या है? 3 गुना। पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने। क्या है? नीरज चोपड़ा ने। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की है? थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई है, तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? सेंथिल कुमार ने कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता। क्या है? रेखा गुप्ता। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलदी 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? किस देश के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर बद्र अब्देलदी 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए, तो वह है मिस्र के विदेश मंत्री। किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो वह है मद्रास हाई कोर्ट। बिल्ली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? बिल्ली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो उसे चंडीगढ़ को। किसे? चंडीगढ़ को। जारी किए गए ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? बुजुर्गों के लिए जो है 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है, तो वह है बिहार। कितने साल के ऊपर वाले उम्र को मिलता है? तो 60 साल। किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया? किस राज्य ने 2025 से 2035 तक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को। द हिंदू को। किस राष्ट्रीय उद्यान ने बाघिन एरोहेड का निधन हुआ? किस राष्ट्रीय उद्यान में जो बाघिन था एरोहेड, उसका निधन हो गया? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो वह चिकित्सा के क्षेत्र में। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन। माया राजेश्वरन। किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है?
स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो वो है ईरान। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो है वियतनाम में। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? तो वो बना है त्रिपुरा। क्या है? तीसरा पूर्ण साक्षर, 30 से तीसरा, 30 से त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। किसने दूसरा क्विज क्लब खिताब जीता है? किसने दूसरा क्विज क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो वह है भारत। क्या है? भारत। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारी के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज के विधेयक को मंजूरी दी है? तो वो है ब्रिटेन। सूचना अनुसार आईएनएस तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा यांतर शिपयार्ड रूस में। यांतर शिपयार्ड रूस में। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार यानी एनपीटी संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो वो है ईरान। क्या है? ईरान। परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है, वो है ईरान। एशियाई पैरा जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो थाईलैंड में। क्या है? थाईलैंड में किया गया। अगला है, मणिपुर के लिंथोई चानबम। क्या है? लिंथोई चानबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। किस आईआईटी ने एमसीएसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान हुआ? एससी/एसटी होगा। एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। क्या है? आईआईटी दिल्ली, राजधानी वाला आईआईटी। भारत का जो राजधानी है उसकी में जो स्थित है आईआईटी, उसमें जो है एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो वो पहल शुरू की है नव्या। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो वो है नव्या। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो वो है असम। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? चियोस द्वीप, तो वो है ग्रीस से। क्या है? ग्रीस से। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? अंबुबाची मेला तो असम में। क्या है? असम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो वो है चीन। क्या है? चीन। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? किस देश ने 64 वर्षों में पहला सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो वह है गुजरात। क्या है? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वो है आगरा। क्या है? आगरा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में। कहाँ? पुणे में। FIH हॉकी विश्व पुरुष जूनियर विश्व कप 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा? तो वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? कौन शीर्ष पे रहा? तो आइसलैंड जो है शीर्ष पे। भारत का स्थान जो है 115वां रहा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान।
किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो वो है नीरज चोपड़ा। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो वो है नीरज चोपड़ा। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? पहली भारतीय कौन बनी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाले? तो है डोंगेटी जॉनबी। क्या है? डोंगेटी जॉनबी। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की है गई है? तो वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? पनडुब्बी सहयोग समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो वो है शिखर धवन। शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना? कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना? तो वो है टाटा ग्रुप। क्या है? टाटा ग्रुप। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दहेग नीदरलैंड में। दहेग नीदरलैंड में। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। अगला है भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो है केरल में। क्या है? केरल में। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश ने किस देश को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त। क्या है? 8 अगस्त। जैव विविधता को चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। क्या है? कौन करेगा? भारत करेगा। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जोऊ जियाजी। क्या है? जोऊ जियाजी। नेक्स्ट है कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो वो है सीतामढ़ी। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए? कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो अमिताभ कांत। क्या है? अमिताभ कांत। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? NBFC का उद्घाटन किया? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऐतिहासिक जो है बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो वो तेलंगाना में। क्या है? तेलंगाना में। अगला है किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो वो है मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा माले महादेशसबरा वन्यजीव अभ्यारण्य। माले महादेशसबरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो है भारत। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया? आषाढ़ी बीज त्योहार तो वो है गुजरात में। क्या है? गुजरात में। कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना, अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। लॉन्च किया गया वजीफा योजना, वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो वो है शतरंज से। क्या है? शतरंज से। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में। क्या है? असम में। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरी, इमरजेंसी डायरी ने किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो वह है नरेंद्र मोदी के। क्या है? नरेंद्र मोदी का। इमरजेंसी डायरी नरेंद्र मोदी का। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो वो है केरल। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है भारतीय सेना द्वारा? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो वह है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है तो PC महालनोबिस। क्या है? PC महालनोबिस।
नेक्स्ट है कि टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? तो द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में। कहाँ? नवादा में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया? तो वह प्रेम प्रकाश। क्या है? प्रेम प्रकाश। ये था जून महीने के करंट अफेयर जो स्पीडी वार्षिकांक 2025 के एडिशन, जो जुलाई एडिशन है, उसमें दिया गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।